भैया ने कहा कि 11 साल से बड़ी शांति थी और ये घटना अप्रत्याशित थी। मैं इसी बात को मैं दूसरे ढंग से कह रही, इसी बात को एक ही बात को कहने के कई ढंग। मैं कम से कम पिछले 5 साल से प्रतीक्षा कर रही थी जितनी बड़ी घटनाओं का, उन घटनाओं के सामने ये फुलझड़ी भी नहीं है जो दिल्ली में। यानी भारत सरकार की और उसके विभिन्न एजेंसियों की कैसी अद्भुत तैयारी है। अभी अभी एक नन्हे से जगह में प्रयाग में कुंभ मेला लगा, जिसमें इतना घना मानवीय सनातनी हिंदुओं का घना वो था। और अभी बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है। हमारे यहाँ 1,00,000-2,00,000 आदमी एक छोटे स्थान पर इकट्ठे हो जाए, छठ था। ये महीने में 4-5 बार होता है। और ऐसी बड़ी घटनाएं बंगाल में नहीं हो रही हैं। वो जहां जहां कांग्रेस का या बाकी लोगों का शासन है या वर्चस्व है, वहां नहीं हो रही है। मुझे घनघोर आश्चर्य है। कारण 2-3 कारण। एक तो ये मियाँ सब कब से नारा लगा रहे हैं, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। 70 साल से ले रहे हैं। और इनको फंडिंग करने का, इनको हजार प्रकार से प्रश्रय देने का काम केंद्र में बैठी वो कांग्रेस की सरकार और राज्यों में बैठी गैर भाजपाई सरकारें कितने ठीक से कर रही। और कई जगह जहां भाजपा सरकार है, उसमें उनके कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक सब प्रश्रय कर रहे हैं। एक कारण। मैं क्यों अपेक्षा कर रही थी बड़ी घटनाओं का कि भाई अच्छा, इसके बाद जहां नहीं तहां मैं काशी से आ रही हूँ, जहां नहीं तहां मिनी पाकिस्तान है। एक शहर का 4 मोहल्ला मिनी पाकिस्तान है। कब से? पिछले 75-69 साल से या 68 साल से, 78 साल से, जितना भी संजो। राज्यों में जिले के जिले मिनी पाकिस्तान है। हमारे फल के ट्रेड पर इनका कब्जा है, पता नहीं कितने ट्रेड पर। जितना भी ये स्विगी जोमेटो टाइप चीजें हैं, इन पर इनका कब्जा है, माने फूड वाली जगहों पर। आजकल देख रही हूं, मेरा एसी गड़बड़ हुआ और फ्रिज व्रिज का हुआ, तो सर्विस में सारे ये घुस गए हैं। तो ये घटनाएं अपने आप तो नहीं हुई है, ये भयंकर ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है। अच्छा, इसके बाद एक तो ये देश के भीतर जिसको स्लीपर कहते, स्लीपर का भी सवाल नहीं है। मदरसा, गवर्नमेंट फंडिंग है मदरसा को। और मदरसा को क्या कहा जा रहा है जी, इसमें मजहबी हम कोई तालीम दे रहे हैं। मजहबी तालीम क्या है कि जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, ये काफिर हैं, इनको हम मारेंगे। कैसे मारेंगे? जिबा करके मारेंगे, छल से मारेंगे, बलात्कार से मारेंगे, काट के मारेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे। ये तालीम दी जा रही है मदरसों में गवर्नमेंट फंडिंग से। हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ यात्रा मंदिरों के बाहर और तीर्थ यात्रा में इनका कब्जा हो गया है। यूं ही तो नहीं हो गया है, करवाया गया। और करवाने में गजब भूमिका सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कतिपय देशद्रोही जजेस की है। मैं इन्वर्टेड कॉमा में देशद्रोही जज कह रही हूं। क्यों कह रही हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट के जज का काम क्या है? संविधान ठीक ठाक चले, इसकी देखभाल करना। अभी 2 बार कांवड़ यात्रा हुई तो एक बात आई
कि मुसलमान लोग, मुसलमान नहीं, फिलहाल मैं मुसलमान मुसलमान कह रही हूँ, जो कि मुसलमान नहीं है, जो शुद्ध आतताई जिहादी आतंकी लॉलेस एलिमेंट्स हैं, ये अपनी दुकान खोलते हैं। हम हिंदू श्रद्धालु जाते हैं, खा पी लेते हैं, पता चलता है ये सारे के सारे मुसलमान हैं। और हमारे यहाँ पवित्रता का इतना अधिक आग्रह है कि घर के भीतर व्रत और उपवास का भोजन कौन बनाएगा, इसका नियम है घर के भीतर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाधा डाली, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने बाधा डाली। तो आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हिंदुओं को अपने धार्मिक, मजहबी नहीं, धार्मिक रीति रिवाजों अनुशासन का पालन करने को जबरदस्ती ताकत से उल्लंघन कर रहे हैं, यानी संविधान का उल्लंघन। तो क्या आप यूं ही कर रहे हैं क्योंकि आप गधे हैं? आप गधे नहीं हैं। आप वकालत वकालत करके आए हैं, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में जुडिशरी करवर के आए हैं, तो आपको कानून तो सब पता है। तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड है, काहे से है? सार में पैसे से है, या बेटा बेटी बीबी किसी को पद से, पद भी किस लिए? पद से, पैसा से। और आपको ये कॉम्प्रोमाइज कौन करा रहा है? देश विरोधी ताकतें। इसलिए मैं उन कतिपय जजेस को देशद्रोही जज कह रही हूं। काशी में भगवान विश्वनाथ का शिवलिंग विग्रह निकल आया और तुमने वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी, हमको पूजा की अनुमति नहीं दी। हमारे धार्मिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के विरोध में उल्लंघन किसके द्वारा? अरे वकील थोड़े उल्लंघन कर सकता है, कपिल सिब्बल थोड़े कर सकता है, मनु सिंघवी थोड़ी कर सकता है, वो बकबक कर सकता है। इस पर आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्रोमाइज्ड संविधान विरोधी, जिसका वो शपथ लिया है, अतः देशद्रोही जज। फिर मैं उसको देशद्रोही संविधान विरोधी क्यों कर रही हूँ? अरे मोटा सा एक कानून है, लोकस स्टैंडाई, वादी और प्रतिवादी का लोकस देखा जाएगा। मस्जिद, मदरसा, अटरम शटरम, जो भी इस तरह की चीजें हैं, इनका मुकदमा कुरान के अनुसार वही कर सकता है जो मोमिन हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट में एक मोमिन नहीं है कुरान के अनुसार। अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा है तो जितना वेतन आज तक लिया है सब सरकारी खजाने में इनसे वसूल के जमा किया जाए। कुरान नहीं पढ़ा है तो तुमने कुरान से रिलेटेड मुकदमा में हाथ कैसे लगा दिया जी? वकील के भरोसे? तुमको खुद कुरान में पता नहीं है मोमिन कौन है कौन नहीं है। और ये मैं देश भर के जजेस को कह रही हूँ जो ऐसे मुकदमे देख रहे हैं, लोकस तय किए बिना। अयोध्या का जो मुकदमा हुआ है, इतने साल चला है, उसमें दूसरा पक्ष मोमिन था कुरान के अनुसार। तो अब अगली बात, हम हिंदुओं को नागरिक के नाते स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, सरकार से, कोर्ट से, कचहरी से, सबसे, हमारा इनके साथ एक साथ रहना, टेक्निकल भाषा में सह अस्तित्व, अंग्रेजी भाषा में को एग्जिस्टेंस, इम्पॉसिबल है। क्यों है? ये हमको काफिर कहते हैं कुरान के अनुसार, और काफिर को मार डालना है। इनको भारत के संविधान के अनुसार रहने का हक नहीं है। और
अभी तो केवल डॉक्टर मिले हैं। भारत के हम नागरिकों को डॉक्टर हो मियाँ, वकील हो मियाँ, जज हो मियाँ, आईएएस हो मियाँ, अध्यापक हो मियाँ, फिल्म में हो मियाँ, पत्रकार हो मियाँ, टीवी में हो मियाँ। डोंट ट्रस्ट। मियाँ होने का मतलब हमको काफिर कह रहा है, और जिहाद को, हमारे नाश को अपना मजहबी हक कह रहा है। हक नहीं, मजहबी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी कह रहा है। इज फॉर मी टू किल यू, and if we are women, is for them to rape us. We cannot live with them till they drop this Quran, till they say कि भाई कुरान उरान तो है, हम तो मोमिन है नहीं, हम तो मुनाफिक और मुशरिक हैं। मुनाफिक मुशरिक के साथ भी हमको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे परम पूज्य धार्मिक गो माता का वध करता है, हत्या करता है, जिबा करता है। अगर ये करना सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से परमिसेबल है, तो उन सबको बैठा के सुअर खिलाना सुप्रीम कोर्ट का काम, सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्रोमाइज जजेस का काम। जब मैं सुप्रीम कोर्ट कहूं, आगे जोड़ लीजिए उसके कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस। तो इन पर हमको ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? अरे डॉक्टर पर तो कोई शंका ही नहीं करेगा ना भाई। तो ये सारे आतंकी जिहादी सारे आतंक के सामान छिपाएंगे कहाँ? जहां शंका नहीं है। शंका कहाँ नहीं होगी? डॉक्टर पर नहीं होगी, वकील पर नहीं होगी, जज पर नहीं होगी। ये जो मियाँ जज लोग हैं और जो कॉम्प्रोमाइज जज लोग हैं, क्या पता ये चीजें इनके यहाँ छिपाई जा रही, क्या पता आतंकी इनके घर में छिपते हो। क्यों? इन पर तो शंका करने का कुछ कारण ही नहीं है। इसी प्रकार आईएएस अधिकारी, जो आईएएस पीसीएस सब थाना में, पुलिस में, मतलब सब, क्योंकि इन पर तो हम शंका ही नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे भाई? गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ये तो प्रोफेशनल्स है। और वहां जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, मियाँ बना है, वो खुल के कह रहा है, मतलब इन सबों का कोई हिडन एजेंडा का भी झंझट नहीं है। तो हम, मतलब मैंने अपने ओपनिंग सेंटेंस में क्या कहा कि जो घटना हुई, यहाँ हुई, पुलवामा में हुई, मेरे हिसाब से पहलगाम में हुई, वो फुलझड़ी माने जलाया और बुझ जाए, ऐसी फुलझड़ी है। किसके सामने? जो इनके इरादे हैं, जो इनकी तैयारी। तीसरा, भाई भारत जिस तेजी से इमर्ज कर रहा है, अभी मैंने कल परसों पढ़ा, तीसरी दुनिया की एयरफोर्स। पहला अमेरिका, दूसरा रूस। रूस से हमारा कभी झगड़ा नहीं है, अमेरिका की एयरफोर्स से टकराने का मुझे कहीं कोई कारण दिखता नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स। हम आयुध की बिक्री कर रहे हैं और दुनिया भर का इस पर हम लोग बोल चुके हैं, लोग बोल चुके हैं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री इतना बोल चुके। इसको अगर रोकना है तो हमारे शत्रु कौन कौन है? ये सब अमेरिका भी है, यूरो अमेरिकन ब्लॉक भी है, ये कम्युनिस्ट ब्लॉक भी है, ये मियाँ ब्लॉक भी है। तो ये किसके मार्फत काम करेंगे? खुद आके लड़ेंगे थोड़े। ये जो मियाँ देश के भीतर बैठे हैं, जो कुरान के अनुसार कत्ल कर दिए जाने चाहिए, कोड़े की मार खानी चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने वाला इन्हीं के मार्फत काम करेगा। और इनके मार्फत काम करेगा, सरकार पकड़ेगी। तो प्रोटेक्ट करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ जज। वकील क्या कर लेगा जी? वकील तो 370 पर भी खड़ा हुआ था, वकील तो 3 तलाक पर भी खड़ा हुआ था, वकील तो 1000 चीज में खड़ा होता है। तो तुम उसकी बात क्यों सुनते हो? तुम्हारे ससुराल का है, तुम उसकी बात सुनते हो क्योंकि वो तुमको पैसा देता है। मैं सीधे सीधे ये बात कह रही हूँ, और मेरा निश्चित मानना है कि गवर्नमेंट के पास ये फाइल होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी वो जो करोड़ों रुपए के जले नोट मिले, मतलब किसी में इतना भी बुद्धि होता तो उस जज को जो भी केस वेस करते उस पर एक्शन लेते। एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेते ही वो जज इनका कच्चा चिट्ठा पब्लिकली बोल देगा, मैं गया जेल में, तुम सबके यहाँ ये तुम्हारा ये ट्रांजेक्शन है, ये हवाला है, ये ज्वेलरी है, ये क्रिप्टो है, ये बिटकॉइन है, राम जाने क्या क्या। दूसरी बात जो पंकज जी ने कही कि हम नागरिकों को लगातार अलग अलग मंचों पर अलग अलग कहना होगा, वी कैनॉट को एग्जिस्ट। जो डिफैक्टो डिजुरे दोनों तरह से ये हमारा कातिल समाज है। 800-1100 साल नहीं, कम से कम गोरी महमूद, उस पर भी मेरा भाषण भाषण है। 800 साल से कम या 1000 साल से आज तक डिजुरे कुरान इनका, इनका हदीस, इनका शरिया क्या कहता है, हमको मारो, हमको काटो, हमको रेप करो, हमारा सामान छीन लो, हमारी देव मूर्तियों को तोड़ लो, डिजुरे लीगल पोजीशन इनकी। और डिफैक्टो, अरे पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत में जितने मुसलमान हैं वो किस बात के प्रतीक हैं? इनके परिवारों के साथ कैसा अकथनीय अत्याचार हुआ कि ये मियाँ हो गए, और मियाँ होने के बाद पुनः इस अकथनीय अत्याचार के लिए तैयार है। वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट एंड वी विल नॉट कोएग्जिस्ट। मैं सरकार से कोई ज्यादा मांग नहीं कर रही हूँ, लोगों ने मांग कर लिया, कारण मैं इसको फुलझड़ी मांग रही हूँ। सरकार का कैसा प्रचंड इंतजाम है, और सरकार मतलब हमारे प्रशासनिक अधिकारी। मैं बार बार, हमारे आईएएस, हमारे पीसीएस और भी जितने आई प्रशासनिक अधिकारी होते होंगे, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे विभिन्न प्रकार के सशस्त्र बल, कितना प्रचंड इंतजाम, कितना प्रचंड अकथनीय मेहनत कर रहे हैं कि 11 साल के बाद ये इतना सा कर पाए। इनके अनुसार हमको तो खत्म हो जाना चाहिए था। इजराइल में अभी जो हुआ है साल 1.5 साल पहले, वैसी घटना हर शहर हर मोहल्ले में हो, इसका इंतजाम तो कांग्रेस कर ही चुकी थी ना। आज अभी मैं दिल्ली से कल रात को लौटी, टैक्सी पर बैठने में सावधानी रखना पड़ता है, हाँ भाई क्या नाम है क्या है। एयरपोर्ट पर हूं तो अगल बगल कौन है ध्यान रखना पड़ता है। अब बाहर मैंने खाने की चीजें लेना छोड़ दिया है, कारण चेहरा सोशल मीडिया पर है, कहाँ क्या खाने को मिलेगा। देश में एक आम हिंदू नागरिक रोजमर्रा के जीवन में इस स्थिति में जी रहा है। इसके बाद इनसे भाईचारे की बात जो करे उसको समाज के आगे झकझोर दो। कैसे? भोपाल में एक कार्यक्रम था, उसमें राहुल देव आए, सावन का महीना था, बोलबाल रहे थे, फिर बोले कि एक कोई सावन के महीने में स्वीट जोमेटो स्विगी कुछ होता है, वो जो घर में खाना आता है, किसी ने मंगाया, एक मियाँ लाया, उन्होंने मना कर दिया, वापस गया, तो राहुल देव ने कहा हिंदू समाज को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। मैं वहीं खड़ी हुई, हमने कहा आप जिंदा कैसे हैं? चुल्लू भर पानी की जरूरत क्या, तुरंत अपना नाम नाक पकड़िए यहीं पर।
इसके बाद तो राहुल देव की जो भरी सभा में मैंने खड़े होकर कहा, उसकी तो भाषण वाषण सब खत्म हो गया। फिर जब भाषण वाषण खत्म हुआ, बाहर निकल के हम कहे, आप कब मर रहे हैं भाई? बाहर निकल के भी 10-15-20 आदमी तो आई हैं। ऐसे अगर हम लोग बोलने लगे, बाद में पता चला रात को उसकी कोई और सभा भाषण थी, रात भर लटपटाया, बिलबिलाता रहा, बोला नहीं। ये जो सरसंघ चालक भागवत जी जो कहते हैं, बोलो अपने घर की, अपने परिवार की, साथियों को ब्याह कर दो और ले जाके पूरे परिवार को धर दो, डीएनए एक है ना। और जो भागवत जी का साइड ले, उसको कौन ले जाके धर दे? अब कोई बकबक और बकवास नहीं। सरकार के इतने भयंकर इंतजाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद, अगर लखनऊ में बैठकर मेडिकल प्रोफेशन की एक डॉक्टर आतंकी संगठन के लिए मुसलमान औरतों की भर्ती कर रही है, हम कैसे छांटे कि मेरे बगल वाली जो है वो मेरे को कुछ चुभा नहीं देगी? मैं कैसे मानूं? और जो मानता है उसको बोलो हिंदू, बोलो उसका मोहल्ले में जीना मुश्किल कर दो, जाके तू वहां रह। जो मैंने राहुल देव के साथ किया, जिस दिन हम लोग करना शुरू करेंगे, एंड सिंपल, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? अगर मियाँ है तो सीधी बात। और हम आर्थिक बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैं मान रही हूँ सुनने वाले कर चुके होंगे। मेरे यहाँ एक बार टाटा का एसी, और ये हम अपने इन कंपनियों से कहना चाह रहे हैं, ये जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी स्वदेशी, तो हम लोग का पुराना आग्रह है स्वदेशी वगैरह का। जितने घर में ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो हमारा गला काटने को तैयार है। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, 2 4 5 प्राणी है, 2 4 प्राणी बाहर है, घर में तो एक स्त्री है। तो ऐसी स्थिति में आप इन मियाँ लोगों को सर्विस में कैसे भर्ती कर रहे हैं? आज के बाद मैंने तय कर लिया है, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदूंगी, पहले ये पूछ लूंगी, भैया इंस्टॉल करने, सर्विस देने मियाँ आएगा कि हिंदू आएगा? मैं घर में अकेले है। और ये मेरी बात नहीं है, 90% घर में जब वो देने लेने आता है तो घर में कोई अकेला प्राणी। दूसरा, हम लोग कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए अपने मंदिरों में, घर में कोई फूल हो, घर में कोई प्रसाद हो, लेके जाएं, बाहर वाले मियाँ से नहीं खरीदेंगे। भगवान पर मियाँ का थूका हुआ चढ़ाना नरक में जाने का पक्का रास्ता है, नहीं चढ़ाएंगे। 6 महीने के अंदर देखिए इनकी दुकान ना उठ जाए। हम अगर, जब तक मियाँ खच्चर वाला है, हम वैष्णो देवी की यात्रा नहीं करेंगे। माता का अपमान करने वाला, उससे व्यवहार करके हम माता के दरबार में जाएं? 6 महीना करके देखिए, 1 साल, 2000, आज से अब ये सब खाली होके खाली ना हो जाए। ये हलाल सर्टिफिकेशन हमारे कपार पर ठोक सकते। अब हलाल का तो हम सब सामान इतना अधिक हो गया है, जितना छोड़ सकते हैं छोड़, ये मोटे मोटे काम तो कर सकते हैं। चाय वाले की दुकान है, पान वाले की दुकान है, मिठाई वाले की दुकान है, फल वाले की दुकान, सीधे भैया तुम यहाँ है क्या? सीधे हाजी है। मैंने किया था एक बार, फल वाले की दुकान पर फल उठाई, फिर हम बोले आप कौन है, नाम क्या आपका? बोला, मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। बोले क्यों? हम बोले पता नहीं इसमें आपने क्या डाल रखा है। दैट सिंपल। मुझे नहीं पता।
जो भी हम आपसे ले उससे मेरे लिए क्या खतरा है? पूरी तरह हमारे सर्वाइवल की बात है। और 1 साल अगर भारत का हिंदू नागरिक ये कर ले, कितना दिन तक फल का ठेला लेके खड़ा रहेगा अगर हिंदू नहीं खरीदेगा तो? कै दिन उसकी चाय की दुकान चलेगी अगर हिंदू नहीं खरीदेगा? और ये काम क्या करना है? जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं मान रही हूँ 1000-1500 लोग सुन रहे हैं, या कल तक 1500-2000 लोग सुन लेंगे। आप लोग अपने तई, सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको एक मुहिम की तरह अपना लीजिए। ये नवंबर का महीना, नवंबर दिसंबर में नाम पूछ के हम खरीदारी बंद कर दें। नाम पूछ नहीं होगा, घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा, रंगाई पुताई, जो जो काम होता हो वो नहीं होगा। 2 महीना, नवंबर दिसंबर। इसके बाद मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, अमित शाह के लिए काम करना, और हमारे एजेंसीज के लिए काम करना। खेल होगा। मेरे कोई डिटेक्टिव फिल्म और क्या क्या होता है सब देखने का चाव है। अभी 2 मैंने देखा। एक था वो, ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तेहरान। और एक जासूसी के नाम पर कुछ था, याद आएगा बताओ। उसमें जो एजेंसीज की मेहनत देखी, परिवार टूट जा रहे हैं, घर टूट जा रहे हैं, और हम लोगों को इनसे व्यवहार करके अपना जीवन चलाना है। आज से बंद करना होगा। जिनको जचे, जिनको नहीं जचे करो भाई, पाप तो तुम्हारा है। बस।